Hello friends, today in this video we are going to talk about the situations in which the marriage has no value in the eyes of the law। हाँ जी, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट द सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। जो सेक्शन 11 है वो बात करता है अबाउट द वॉइड मैरिजेस। जो वॉइड मैरिजेस हैं वो अंडर सेक्शन 11 कुछ ऐसी कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है जिनके अंडर अगर उनमें से कोई भी कंडीशन है तो वो जो शादी है वो वर्ड डिक्लेयर कर दी जाती है। वो वर्ड डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है ज़ीरो होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो हम उन्हीं कंडीशंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वो सिचुएशंस कौन सी हैं। तो जो ये सेक्शन 11 है ये बात करता है वर्ड मैरिज के बारे में। वर्ड मैरिज का मतलब वर्ड एब इनिशियो, जिनकी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द मैरिज कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ द लॉ, उनकी कुछ भी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो सेक्शन 5 है, जो धारा 5 है हिंदू मैरिज एक्ट की, उसके अंडर 3 ऐसे क्लोज हैं, क्लोज 1, क्लोज 4 और क्लोज 5, जो बात करते हैं अबाउट द सिचुएशन अगर उनमें से कुछ भी उनके कॉन्ट्रावेंशन में है, कुछ भी उनके अपोजिट में है, तो वहाँ पर जो शादी है वर्ड डिक्लेयर हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब ये सिचुएशन कौन सी हैं? जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का है उसका सब क्लोज जो 1 है वो बात करता है जो शादी है, शादी के टाइम पर दोनों पार्टनर सिंगल होने चाहिए। जब शादी होती है, शादी के टाइम पर पहले से दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं होना चाहिए, दोनों की दोनों सिंगल होने चाहिए। और अगर वो सिंगल नहीं है, सिंगल का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि उनकी कभी शादी ना हुई हो। अगर बाय चांस सेकंड सिचुएशन जो 1 क्लोज में ही जो कंसीडर की जाती है, अगर उनकी शादी पहले हुई है लेकिन उस शादी से जो उनका पार्टनर है वो एक्सपायर हो चुका है या उस पार्टनर के साथ उनका डाइवोर्स हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी वो एज ए सिंगल ही कंसीडर होंगे। और उसकी जो सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि इन केसेस में जो पार्टनर है वो एट द टाइम ऑफ द मैरिज दोनों पार्टनर जो हैं वो सिंगल होने चाहिए। अगर वो सिंगल हैं या फिर वो डाइवोर्सी हैं या वो विडो है या विडोड है, तो उस केस में वहाँ पर वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शादी के टाइम पर ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है या उनका पार्टनर है जो एक्सपायर नहीं हुआ है और वो उसको कंडीशन को कॉन्ट्रावेन करके वहाँ पर दूसरी शादी को कमिट करते हैं, तो वो शादी वर्ड एब इनिशियो कंसीडर होगी। तो वहाँ पर दूसरी शादी है जो उसकी लीगली कोई मान्यता नहीं है इन द आइज ऑफ द लॉ। जब वो शादी करते हैं उस टाइम पे दोनों सिंगल होने चाहिए या डाइवोर्सी होने चाहिए या विडो या विडोड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बात करता है हमारा सेक्शन 11 का। आते हैं सेकंड पे, जो कि क्लोज 4 है, वो बात करता है अबाउट द प्रोहिबिटेड मैरिज। जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो बात करता है अबाउट द प्रोहिबिटेड मैरिज। वो ये बोलता है अगर आपको एक वैलिड शादी करनी है तो आपको उन रिश्तों में शादी नहीं करनी जो कि आपकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। प्रोहिबिटेड डिग्री में कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनके अंडर शादी को अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अच्छा नहीं समझा जाता और उनकी समाज की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती और उन रिश्तों को एक बहुत ही पवित्र दृष्टि से निभाया जाता है। तो ऐसे कुछ रिलेशंस हैं जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए अगर उनमें से शादी की जाती है किसी के साथ और वो ये देखा जाता है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में ये रिश्ता आता है और प्रोहिबिटेड डिग्री में रिश्ता आने के बावजूद भी दोनों ने शादी की है, तो वो शादी भी वर्ड एब इनिशियो कंसीडर होगी। लॉ की नज़र में उसकी जो वैल्यू है वो शून्य होगी, वो ज़ीरो होगी। यहाँ पर हम जो थर्ड पॉइंट है वो ये बात करते हैं अबाउट द स्पिंडा रिलेशनशिप। जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का वो बोलता है जो शादी है वो स्पिंडा रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसमें शादी करते हैं तो वो शादी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वो वर्ड होगी, वर्ड एब इनिशियो होगी। जो स्टार्टिंग से ही वर्ड एब इनिशियो होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये स्पिंडा रिलेशनशिप क्या होता है? जो स्पिंडा रिलेशनशिप है वो ये है मदर की तरफ से 3 डिग्रीज एंड फादर की तरफ से 5 डिग्रीज। अगर इनमें कोई भी आपका रिलेशन और उसमें आप शादी करते हैं तो वो स्पिंडा रिलेशनशिप के अंडर कंसीडर होगी। हाँ जी, तो आप इसमें शादी नहीं करते और अगर आप इसमें शादी कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये शादी वर्ड एब इनिशियो कंसीडर होगी। अब जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये कंसीडर करते हैं। सेक्शन 5 है जो हिंदू मैरिज एक्ट का, वो कंडीशंस बताता है शादी के लिए कौन सी वैलिड कंडीशन होनी चाहिए। उनमें से 3 कंडीशंस ये हैं जो मैंने आपके साथ बताई
और सेक्शन 11 अभी ये बात करता है, अगर इन जो ये 3 कंडीशंस हैं, अगर इनको आप कॉन्ट्रावेन करते हो तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये आपकी शादी वॉइड एब इनिशियो कंसीडर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो ये शादी होती है, जो वॉइड मैरिज होती है, इसकी कोई इन द आइज ऑफ द लॉ कोई वैल्यू नहीं होती। ये वॉइड एब इनिशियो मतलब कि इसकी वैल्यू ही शून्य होती है और आपको इसके लिए, इसको शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए आपको किसी डिक्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ेगा फॉर द डिक्री ऑफ नलिटी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको ये है एज ए रिकॉर्ड अगर आपको वो रखना है तो आप कोर्ट में जाके एक डेक्लारेशन फाइल कर सकते हैं इसके लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको एज ए रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं प्रूफ के तौर पे। तो फ्रेंड्स, होप सो आपके लिए ये वीडियो है जो काफ़ी हेल्पफुल रही हो। तो अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ डू मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग हियर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।